Next, we will discuss again method of protein sequencing, and here we will discuss third part of the methods, and this is mass spectrometry. This technique is used to measure mass to charge ratio of ions. So, हमने जो प्रोटीन्स हैं जिनको हमने सीक्वेंसिंग करनी होती है उसको हम आयंस में चेंज करते हैं, उनके जो अमीनो एसिड्स हैं, और इस तरह से इंडिविजुअली उनको आयन में चेंज करके उनकी मास टू चार्ज रेशो के मुताबिक उसकी सीक्वेंसिंग जो की जाती है. प्रोटीन टू बी सीक्वेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टेड एंड is passed through high pressure liquid chromatography column. Then, speed of the molecules is proportional to their mass to charge ratio. जाहिर है उनकी जो मूवमेंट की जो स्पीड होती है that depends on mass to charge ratio. Charge on the droplets causes these components to fragment. I mean, the components of peptide chain to fragment. And each fragments are then sequenced and analyzed based on differences in their masses. Removal of a single amino acid will decrease its mass and will create a new particle with the same mass. तो जब एक अमीनो एसिड उसमें से फ्रैगमेंट होता है तो जाहिर है वो एक अलग मैस के तौर पे डिटेक्ट हो जाता है, और उतनी ही कमी जो बाकी पेप्टाइड चेन रह जाता है उसमें हो जाती है. तो अगर एक प्रोटीन में फॉर एग्जांपल या एक पेप्टाइड चेन जो कि हमने फ्रेगमेंट किया उसमें 10 अमीनो एसिड्स हैं, जब एक उसमें से रिमूव हो जाएगा तो एक रिमूव होने के बाद जो बाकी पेप्टाइड चेन बचेगा जिसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं, तो उसका जो मैस होगा एक अमीनो एसिड के अलग होने से कम हो जाता है. तो इस तरह से जैसे जैसे उसमें से अमीनो एसिड अलग होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके मैस में उतनी कमी हो जाती है. जो अलग अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम उनके मैस की बेस के ऊपर फर्दर कैरेक्टराइज करते हैं. तो अमीनो एसिड्स देन विच सेपरेट फ्रॉम द पेप्टाइड चेन दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर मॉलिक्यूलर मैसेस. जैसे जैसे वो अलग होंगे उनके मॉलिक्यूलर मैसेस की बेस के ऊपर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद अ डिफरेंट डाइजेशन एंजाइम एंड ओवरलैप्स in the sequences are used to construct a sequence for the protein. So different जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसके साथ इसको रिपीट किया जाता है. डिफरेंट जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा उसके साथ जब इसको डाइजेस्ट करेंगे तो वो डिफरेंट जगहों पे कट की वजह से डिफरेंट फ्रैगमेंट बनेंगे. उनकी सीक्वेंसिंग करके जो ओवरलैप रीजन होते हैं उनको ज़ाहिर है डिटर्मिन किया जाता है, और इस तरह सीक्वेंसिंग जो है वो पॉसिबल होती है. दिस मेथड इज मोर रिलायबल ड्यू टू अटैच्ड कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़. ज़ाहिर है साथ साथ बहुत सारी जो कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो हैं जिनकी वजह से जो सीक्वेंसिंग होती है डेट इज़ मोर रिलायबल, डेट इज़ मोर एफिशिएंट.